हाँ मैं कॉल करता हूँ है ना। और फुल के फुल ले लो। और किसी को जगह भी नहीं था, मैंने सोने दिया सबको। चलो आज आए थे सुबह, चाय नाश्ता भी देखे थे। 2 रुपये ना देंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो एक हो। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जीतेंगे। एक हो भारत के आदिवासी एक हो, एक हो एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो एक। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। और लड़ेंगे। और आज ये उदयगढ़ आपके सामने है। ये यात्रा का जो संदेश है, शुरू कहाँ से हुई है, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र का पूरा ट्राइबल बेल्ट कवर करेंगे, फिर हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात का पूरा ट्राइबल बेल्ट कवर करेंगे, फिर हम राजस्थान में जाएंगे। राजस्थान जाने के बाद वापस राजस्थान और जो गुजरात की बॉर्डर है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव पाल पितरिया, वहाँ पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। वहाँ पर ये यात्रा की समाप्ति होगी। यात्रा 3 संदेश लेगी। ये 3 संदेश है। आज तक सभी अपने आदिवासी समाज के जो संगठन है, अपने आदिवासी हक अधिकार के लिए भारत का मूल मालिक कैसा होना चाहिए, ये जो गैर पक्ष है उनको हम 15 साल 20 साल से जितने संगठन बने हैं, वो सब कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी बहुत सारी मुहिम लेके हम लड़ते रहे हैं। फिर भी ना हमें कभी जितना हमें मिलना चाहिए, जल जंगल जमीन हमारा है, हम ये कहते हैं, फिर भी वो धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। जो भारत के मूल मालिक को मिलना चाहिए, उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा 5% हो रहा है आज तक। तो यही गहराई से सोचकर हमने पहली बार और ऐतिहासिक यात्रा 4000 किलोमीटर की ये यात्रा निकाली है। ये 4000 किलोमीटर की यात्रा में जो अपना पूरा ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर सभी जगह इसी तरह गांव-गांव में हम संदेश दे रहे हैं, ताकि हमारा भारत का आदिवासी समाज जाग सके। Low battery. Please charge. देखने को मिलता है जिसमें हम बहुत सारे बढ़ गए हैं। विचारों की जो भावना है उसमें भी हम बढ़ गए हैं, यानी हम वैचारिक क्रांति से बहुत दूर है। ये आदिवासी समाज पर सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम विचारों को कहाँ ले जा रहे हैं।
इस तरह से आदिवासी Low सोच के battery. पुरखों Please की अपनी charge. सोच थी, वो सोच को छोड़कर हम किन विचारों में जा रहे हैं वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमें भारत के आदिवासी को एक विचार पर, एक मंच पर आना होगा। भले ही हम बहुत सारे संगठनों में काम कर रहे हैं, पर जब आदिवासी हक अधिकार की बात आएगी तो हमें एक होके Low battery. Please भारत के charge. आदिवासी की एकता दिखानी Power होगी। off. और दूसरा जो संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण। सांस्कृतिक शुद्धिकरण में आज हमारा जो समाज है वो संस्कृति में इस तरह बट गया है, हम लोगों को दूसरे की जो संस्कृति है वो हमें अच्छी लगने लगती है। जब हमारे जो पुरखों ने दी, हमारे जो देवी देवताओं ने जो हमें संस्कृति दी है, जो हमारी रीति रूढ़ी परंपरा थी, वो हम सब छोड़ के गैर लोगों की जो संस्कृति है उसे हम अपनाते हैं। तो यानी आने वाला समय है, जो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, हम ना किसी जाति से पहचाने जाते हैं, ना हम कभी धर्म से पहचाने जाते हैं। हमारी जो पहचान है वो है आदिवासी संस्कृति। और हम संस्कृति पर जो जितना वार हो रहा है, जो गैर लोग होते हैं वो समझ पाते हैं कि हम इन पर कौन सा युद्ध करेंगे तो आने वाला समय ये हमारे गुलाम हो गए। जो अपनों से मिले, विचारे धीरे धीरे बढ़ते गए, उनसे मिलते गए, आज उनके विचार बढ़ गए, हम गुलाम हो गए। तो ये हमारी जो पुरानी जो पद्धति संस्कृति थी उसमें हम लोग इतने बढ़ गए हैं, तो हम लोग को समझना होगा, गहरी तरीके से सोचना होगा कि हम लोगों को कहाँ कहाँ बांटा गया है, किन विचारों में बांटा गया है, किन संस्कृति में बांटा गया है। तो हमारा दो संदेश हुआ, वैचारिक एकीकरण और दूसरा हुआ सांस्कृतिक शुद्धिकरण। तीसरा है राजनीतिक जागरूकता। आज देश आजाद होने के बाद इतने साल हो गए, वीर बिरसा मुंडा के गांव टूली हाथों से, और ये भारत के इतिहास की सबसे लंबी और बड़ी यात्रा है कि जो 4000 किलोमीटर तक चलेगी और 54 दिन तक ये यात्रा जारी है। तो ये यात्रा में जैसे केतन भाई ने बताया कि यात्रा के 3 संदेश आदिवासियों में, देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो और सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति आए। इस 3 संदेश को आप हर गाँव में पहुँचाओ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने पर्चे में पढ़ा होगा कि यात्रा का जो नारा है वो नारा ये है कि आदिवासी सुरक्षित कब होगा, आत्मनिर्भर बनकर होगा। तो आदिवासी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, अपने जीवन में भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, 2 वक्त की रोटी वो खुद पैदा करके नहीं खाएगा, तब तक वो दूसरे बाजार का गुलाम बनता रहेगा। वैचारिक तौर पर भी आदिवासी को आत्मनिर्भर बनना है, सांस्कृतिक तौर पर जो अपना अशुद्धि आई गई है उसका शुद्धिकरण करके सांस्कृतिक तौर पर भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना है और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बनना है। कुछ कारण की वजह से हम लोग 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस परेशानी आती है। जब समाज का कोई काम करने के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कांटे, पत्थर, ऐसी कई बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करते हुए हमारे बीच में हमारे जो अतिथि हैं भवानी पहुँचे, और जैसे पहुँचे यहाँ पे उस समय हमारे जो यहाँ के जो अन्य साथी, हमारे जो छोटे मोटे जो बच्चे हैं, ये कहाँ होते हैं इसकी हम शायद गिनती कर नहीं सकते। सुविधा मिली और आज ही मैंने उनसे बात की, कैसे व्यक्ति के धनी कि वो छत्तीसगढ़ में जब वहाँ गए उन्होंने अपना कलेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं वो, और बहुत जल्दी राजनीति में आ रहे हैं। पैदल आते थे उस समय, बसों का तो यहाँ पे आवागमन नहीं था। यहाँ आते थे, बाजार करते थे, किंतु क्या है कि 40-50 किलोमीटर से आगे भी इसको संचालित कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे ही बीच में, हमारे ही समाज में हमारे भी दुश्मन हैं, उनका सामना करते आ जाओ भैया, आ जाओ। नाम नहीं आता, आ जाओ। हम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सभी लोगों का हो क्योंकि नाम लिए तो भी एक
बुला लेता ना भैया, एक मिनट कोई व्यवसाय यात्रा बताए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ। लोग 4 साल से सोच रहे थे कि यात्रा को निकालनी पड़ेगी, पर इसमें कोरोना के चुनाव आ जाते हैं और कुछ होता है, तो इस बार हम लोगों ने राजू भाई वल्लभ के मार्गदर्शन और लीडर के साथ हम लोग चल पड़े कि यात्रा करनी है। यात्रा हमें पूरी हाथों से शुरू हुई ये यात्रा। झारखंड से छत्तीसगढ़ आई, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में अभी आपके सामने है। मध्य प्रदेश का अभी पूरा ट्राइबल बेल्ट सिविल फाइव एरिया जितना भी हमसे कवर हो सके। फिर यहाँ से हम महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र जाने के बाद हम गुजरात जाएंगे, गुजरात के बाद हम राजस्थान में जाएंगे। फिर राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर है वहाँ पर एक छोटा सा गांव पाल चितरी है, वहाँ पर 1200 आदिवासी मारे गए अंग्रेजों के साथ। उस गांव में ये यात्रा की हम समाप्ति करें। पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर की है, ज़्यादा भी हो जाएगी, कम नहीं होगी। और ये संदेश शुरू कैसे हुआ? तो जैसे मैं 15 साल से लड़ रहा हूँ, ये राजू भाई वल्लभ जो है वो 25 साल से लड़ रहे हैं। छोटी छोटी मुहिम, बड़ी बड़ी मुहिम, आदिवासी हक अधिकार की हर मुहिम में कहीं ना कहीं हम लड़ाई मूड में रहते हैं, पर फिर भी नहीं मैं के साथ आऊँ। ये हमने पहली मीटिंग जब झारखंड में शुरू हुई तब हमने देखा था, इतने बुजुर्ग थे नहीं आपके साथ तो अच्छा लगता था कि ये यात्रा का कुछ तो है। फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ गांव में मीटिंग करते गए तो बहुत फर्क है। तो ये 3 जो संदेश है उसमें पहला संदेश है वैचारिक क्रांति लानी ही होगी। ये होता है कि जमीनी लड़ाई होती है, जमीन इसकी ज़मीन जा रही है, इसकी ज़मीन जा रही है, तो ज़मीन की जो लड़ाई है वो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो रोजाना जो काम था उसमें हम 1 साल का अनाज ले सकते थे, वो चीज़ जा रही है तो हमें समझ पड़ रही है कि नहीं ये हमारी ज़मीन जा रही है। पर जो हमारे पुरखों ने दिए विचार थे, हमारे जो देवी देवताओं ने जो दिए थे विचार, वो विचारों पर कौन युद्ध कर रहा है वो हमें समझ नहीं, उसकी जरा सी भी समझ नहीं है कि इन विचारों पर कौन युद्ध कर रहा है। तो जैसे विचारों की बात करें, जिस बात की सोच लेके आता है, 5 साल व्यापार करता है तब तक गांव वाले बोलते हैं कहीं बढ़िया है, अच्छा है, व्यापार हो जाता है, अच्छा है। 1-2 निकलते, आज पूरा रोड खराब हुआ। तो घर जाके तो नहीं बोला कि भाई निकलो निकलो निकलो, हम लोग तो बोलते हैं भाई निकलो, है ना। हमें आदिवासी को एक होना है तो हम नहीं होते, और वो कौन से विचार डालते हैं जो घर में जाते हैं, है ना, वो लकड़ी लेके निकल जाते हैं कि नहीं पैदल चलते हैं। आज ऐसा बोले कि नहीं आज पैदल चलना है, 10 किलोमीटर चलना है, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वो विचारों का युद्ध आता नहीं है, उनको आता है। उस सिस्टम चाहे कुछ भी हो, हमें यात्रा निकालनी, पैदल निकालने का सोचा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलेक्शन आ गया, राजस्थान से ये डिमांड थी कि वाहन में यात्रा निकालने का सोचा, और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन से खुली हाथों से ये यात्रा शुरू। जैसे कि केतन भाई ने बताया, यात्रा 3 संदेश लेके थी। पूरे देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है। उसके बारे में विस्तार से
केतन भाई ने बताया, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऐसे अनुभव हुए कि जो हमारी कल्पना से भी बाहर, जिस झारखंड को हम पिछड़ा हुआ मान रहे हैं, वो झारखंड आज हमसे कहीं आगे। उसका उदाहरण केतन भाई ने दिया कि वहाँ राजनीतिकों की नहीं चलती, गांव के प्रधान की चलती। तो प्रधान का क्या पावर है? प्रधान यानी कि अपने वहाँ कर्नल पटेल जो भी अपने गांव को मुखी होते हैं वही, उसको वहाँ प्रधान हुआ। इलाके में जहाँ कुलीहातू गांव है, उस गांव को आज देख के हमें ये लगा कि आज ये गांव में इतने घने जंगल है, तो 200 साल पहले जब बिरसा मुंडा यहाँ पैदा होकर लड़ रहा था तो उस वक्त यह जंगल के साथ, और वो इलाका थोड़ा सेंसिटिव भी है, वो अपने पत्थरगढ़ी मामले और पत्थरगढ़ी वाले मामले और थे, इसलिए तो सरकार ने वहाँ एक पैरामिलिट्री फोर्स इस कुलीहातू से थोड़ी ही दूर उसका कैंप, तो सरकार ने उसको सूचित किया था कि इन लोगों की सिक्योरिटी व्यवस्था आपको करनी। तो एक गाड़ी भर के पैरामिलिट्री फोर्स यानी CRPF जैसा ही उस यहाँ यूनिट था, यहाँ का वो यूनिट था, वो लोग मशीन गन लेके घूम रहे हैं। गाँव वाले को उसकी कुछ नहीं पड़ी है। एक आदमी को तो मैंने देखा कि उसको धक्का मार के जा रहे हैं। हम यहाँ पुलिस से डर रहे हैं, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स से कोई भी आदमी डर रहा है। और उन लोगों की हालत देखो तो वो बिल्कुल टूटे फूटे झोपड़े में रहते हैं। यानी कि हमारे वहाँ के जो सबसे खराब स्थिति वाला जो घर होगा वो वहाँ सबसे अच्छा घर, वो चाहे किसी भी स्थिति में जी रहे हो, लेकिन वहाँ राज अपना चला रहे, किसी और का राज चलने नहीं। वो एक सबसे बड़ी बात है। हम चाहे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, वैचारिक तौर पर दूसरे के विचार भी अपनाने लगे, हम ये सोचने लगे कि चलो भाई, जो दूसरे गैर आदिवासी लोग थे उनके जैसे बनने की होड़ में लगे, और अपनी जो स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता हमने गंवा दी। जब क्या झारखंड में रियल में अपना राज चलता है, जैसे आज बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया था कि आबुआ दुसुम आबुआ राज, मतलब कि मेरे गांव में मेरा राज, तो असल में वहाँ चलता है। तो सारे लोग बिजी थे, और 9 अगस्त के दूसरे दिन 10 अगस्त को हमें छत्तीसगढ़ में आना था। तो हम ये सोच रहे थे कि यार आज 10 अगस्त थे, 15 दिन से ये लोग 9 अगस्त की तैयारी में लगे हैं, और 9 अगस्त कल रात को 12 बजे तक तो वो लोग बिजी होंगे, तो यार उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को बताते नहीं हो, चले जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमें अक्टूबर से पहले यात्रा पूरी करने की इसलिए हमने ये सोचा था कि झारखंड एक दिन में क्रॉस कर लेंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी को कुछ पड़ी नहीं, आदिवासी समाज के लिए जो कुछ करना चाहता है उसको छिकर आदिवासी करते हैं, उसको उसका संज्ञान भी लेते हैं। जरूरत ये है कि हम किस दानत से कर रहे हैं, किस नजरिए से कर रहे हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ में ये देखा हमारे बीच में संघर्ष होता है, तो वाकई में बहुत पवित्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यदि सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक, और जो हम कहते हैं कि हम इस देश के मालिक, तो मालिक तभी हो सकता है जब वो देता है, मालिक तभी होता है जब वो देता है। लेकिन अभी हम सिर्फ वोट देते हैं, लेकिन किसी और को देते हैं। कहते हैं कि राजनीति से तो हमारा समाज बोलते हैं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज से पार्टियां तो राजनीति उधर चलेंगे। अब हमने बेल तो हमारे थे, लेकिन इशारा करने वाला ऊपर जोतने वाला कहीं और वो तो इसका इशारा माने, तो हमारा इशारा माने ऐसा यदि हम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप लोग सभी आए हैं, हम का सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी के मेरे के युवा साथी भी रखे हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के हमारे मालिक हैं, उन मालिकों को जो संदेश में अपने सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक जो विचार आपने दिए, उन विचारों को हम महसूस करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कोई भी आता है वो बात जो केवल राजनीति हो जाए। मेरा कहने का मतलब राजनीति का अर्थ आपने बिल्कुल सही मायने में बताया कि राजनीति
सामाजिक ही होना चाहिए, जहाँ हमारे समाज का पूरा की पूरा मालिकापन होना चाहिए। जैसा कि यही बात मैंने अपने ही छत्तीसगढ़ जो गोलवाना के साथी दादा उनसे भी बात की, ये भी हमारा भी शासन जैसे हमारे पुरखा है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, जब मध्य प्रदेश में भी बहुत आदिवासी हमारे समाज है तो यही फायदा वही उठा रहे हैं। सामने वाले यही उठा रहे कि इनको बांट के रखना, दूध पिलाना, मारेगा, फलाना देना, वो चाह रहे। और हम भली बात प्रधानमंत्री के सामने वो पालक की मालिक ही हो, उस मालिक को जगाना है, क्या मामा को जगाना, बिरसा मुंडा को जगाना है। नहीं, क्योंकि आज के समय ऐसा है कि हमारे भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, इन चीज़ों को उनको समझने की जरूरत है। जिस उद्देश्य को जो उद्देश्य लेके निकले वो बिल्कुल सफल होगा। हम आपके साथ में हैं और आज बड़वानी की धरती पे आज भले संख्या कम है सफाई के अभाव से, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट पूरे मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला एक ऐसा ये जिला है जहाँ से बहुत सारे संगठन और एक युवा हजारों की ताकत रखता है। इतनी संख्या में वो जाना जाता है कि बड़वानी सामाजिक संगठन क्रांति की भूमि है, तो यहाँ पे सभी अच्छे लोग हैं। आपको यहाँ से मध्य प्रदेश से बड़वानी जिले के बाहर से सब आप लोगों का सम्मान करेंगे, आपको अच्छे विचारों का सम्मान करेंगे और आप आगे तक पहुँचाएंगे और हम लोग भी आपके लिए सहयोग करते रहेंगे। और बड़वानी की